ओके। हाँ, जैसा कि विदित है कि हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस, कल हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमारी जो है उसके अंदर कुछ नियम थे, रूल्स थे, और फिर उसके बाद उसके अंदर हमारी कुछ एडवर्ब थी, और उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट में दी हुई वर्ब को चेंज करके लिखना होता है। आज जो हमारा टॉपिक है इसको फिनिश भी करेंगे, बड़ा रहेगा लेकिन पूरा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, इसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी और मेन वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी है तो हम शैल बी, और जब हमारे बाकी के सब्जेक्ट हैं तो वहां विल बी और मेन वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको क्लियर भी हुई कि हमारे जो है फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। ये चीजें पहले आप अपने माइंड में क्लियरिटी करें, फिर उसके बाद में नियम की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बात होगी। अब सेकंड हम इसके रूल्स पर जब जाते हैं तो पहला रूल क्या कहता है, एक कार्य समय के एक निश्चित बिंदु से आरंभ होकर कुछ समय पश्चात भी चलता रहेगा। यानी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर और कुछ समय पश्चात भी वो चलता रहेगा। अब उदाहरण पर हम देखें, देयर इज ए एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, यानी कि कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास है और स्टूडेंट्स विल बी स्टडीइंग इन द स्कूल एट दिस टाइम। अब यहां पर आपकी एक आपका एडवर्ब भी हो गया और सेंटेंस के अंदर एक निश्चित बिंदु से आरंभ होकर कुछ समय पश्चात भी चलता रहेगा। तो यहां पर हमें फ्यूचर कंटिन्यूस की हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करें। सेकंड है विदाउट इंटेंशन, यानी बिना इच्छा भविष्य का व्यक्त करने। सेंटेंस आई शैल बी हेल्पिंग सीता टुमारो। इस आधार पर भी हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब की बात है तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यहां पे हमारी एडवर्ब होगी। सेंटेंस फॉर एग्जांपल हम देखें तो आई फिल इन द ब्लैंक, ब्रैकेट में आपकी वर्ब ट्रेवल एट दिस टाइम टुमारो। तो यहां पे आपको जो है आई के अकॉर्डिंग आपका हो गया शैल बी ट्रेवलिंग। सेकंड सेंटेंस दे असेंबल एट द क्लब एट दिस मोमेंट, तो यहां एट दिस मोमेंट एडवर्ब है, तो यहां पर आपका दे विल बी असेंबल। इस प्रकार से आपकी जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूस आपका कंप्लीट हो जाता है। सेंटेंस में एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने क्या किया, आपकी हेल्पिंग वर्ब देखो पहले शैल बी और विल बी, मेन वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। अब सेंटेंस है देयर इज एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, द स्टूडेंट्स विल बी स्टडीइंग इन द स्कूल एट दिस टाइम। और दूसरा नियम आपका कहता है विदाउट इंटेंशन, बिना इच्छा भविष्य काल को व्यक्त करना, यानी कि इंटेंशन नहीं है और भविष्य काल को व्यक्त कर रहा है, तो वहां पर भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब्स के अंदर आपके रहेगी एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। इस कंडीशन पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और आपकी जो है वर्ब के अंदर आईएनजी का प्रयोग करना है। थैंक यू। अब नेक्स्ट, तो अब हमारा जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आपका, इसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी है शैल है, विल है, और मेन वर्ब के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल है जो आपका आता है वो आपका रहेगा आई और वी के साथ, और बाकी के साथ विल है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें दो पॉइंट आपके रूल्स हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके अंदर पहला आपका कहता है इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जिससे ये बोध होता है कि कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। यानी एक निर्धारित समय, जैसे इसमें एक निर्धारित समय दिया बाय नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने तक, यानी कि एक निश्चित, अर्थात इसमें क्या आता है जिससे ये बोध होता है कि किसी निर्धारित समय तक समाप्त, यानी कि वो आपको एक टाइमिंग हो गया कि इस यहां तक आपको, यानी एक महीने तक या अगले महीने तक ये कार्य आपको समाप्त करना है। यानी कि हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये एक निर्धारित समय हो गया, यानी बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट, इट मींस आपको
आपको विल हैव या सेल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ब्रैकेट में है। दूसरा नियम, जब दोनों कार्य फ्यूचर में है लेकिन एक कार्य पहले हो रहा है और दूसरा कार्य बाद में हो रहा है, तो पहले कार्य के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और जो कार्य आपका बाद में हो रहा है उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और ये दोनों ही आपके बोर्ड के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों नियम कहते हैं। इसमें आपको क्या देखना है कि हमें कि जब आपका कार्य फ्यूचर में तो है लेकिन पहला कार्य जो आपका हो रहा है उसमें आपका जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो कार्य दूसरा हो रहा है वहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। द प्लांट विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन, यानी कि जो पौधे हैं वर्षा के आने से पहले ही सूख चुके होंगे। तो यहां पर सेंटेंस के अंदर आपके दो कार्य हो रहा है, एक तो वर्षा का आना और दूसरा पौधों का सूखना, यानी कि पहले कार्य आपका पौधों का सूखना हुआ और बाद का कार्य बारिश का होना। जब वर्षा बाद में हुई है तो बाद वाले में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कार्य किया और जो पहले हुआ है वहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट का कार्य हुआ है, यानी दोनों ही नियम महत्वपूर्ण है। फिर इसमें एडवर्ब बाय प्लस टाइम, इट मींस बाय द एंड ऑफ, विद द एंड ऑफ, बाय मंडे, यहां पर आपका कोई भी बार हो सकता है, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, सैटरडे हो या संडे हो। इसी तरीके से आपको ये मंथ हो सकते हैं, जुलाई है, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है। इसी तरीके से आपका सन है 2024 हो या 1985 हो या 1980 हो, यहां पर आपका कोई भी सन है वो है बाय नाउ। और सिंस फॉर नहीं हो, सेंटेंस में ये विशेष देखना है, सिंस फॉर नहीं हो और कंडीशंस आपकी ये वाली है, तो फिर आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का काम करना है, जैसे कि आप इसमें आराम से देखते हैं बाय द एंड ऑफ। फिर यहां पर आपका बाय नेक्स्ट ईयर भी है, तो भी आपको दोनों के अंदर फ्यूचर परफेक्ट होगा। यहां मेन की वजह से आपका विल हैव रीच्ड, सेकंड में आपका फिर क्या होगा, सी विल हैव सेल्ड। इस प्रकार आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेकिन एक बार वापस से मैं रिवाइज करता हूं, इसके अंदर ये आपका, इसमें आपका बोर्ड में आपको परीक्षा में आपको निश्चित आपको 2026 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। इसके अंदर आपका क्या होता है, इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जिससे ये बोध होता है कि कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा, यानी निर्धारित समय उसमें his brother will have finished the work by next। दोनों सेंटेंस में दूसरा दो कार्य जो फ्यूचर में हो और उसके अंदर एक कार्य पहले समाप्त हो चुका है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है, तो पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा और बाद के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, यानी कि वर्षा होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे। एडवर्ब में बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ, with the end of, by Monday, by July, by 2024, by now। और since for नहीं आया तो फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का करना है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है, men will have reached the marks by the end of this century, she will have saved a lot of money by next year। अब आगे देखते हैं। अब हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपकी हेल्पेबल होगी सेल हैव बीन और विल हैव बीन, और मेन वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। इस सेंटेंस में हमें एक बात भी देखना होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग हुआ है यानी सेंटेंस में, ये भी हमें देखना होगा। पहला इसमें एक ही नियम है, ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, यानी किसी निश्चित समय वो जारी रहेंगे, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 ईयर, यानी कि सिंस फॉर आया यहां पे आप यदि सेंटेंस के भाग को समझते हैं, ठीक है, नहीं है तो ये आपकी एडवर्ब की, यानी कि इसमें एक ही नियम कहता है और फिर उसके बाद एडवर्ब आ जाती है बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ, विद द एंड ऑफ, बाय मंडे, इसमें कोई भी आपका वार हो सकता है, मंडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, मंथ कोई भी हो सकता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बाय 2024, 1980, 1985, कोई भी सन हो सकती है, बाय नाउ ये हो और सिंस फॉर भी हो, तो वहां पर आपको
ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का काम कर रहा है। जैसे इसने आपको दिया हुआ है सिंस दिया हुआ है यहाँ पर, और ऐसे ही इसके अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ आपका मंडे, यानी सेंटेंस के भाव को समझते करना है। यहाँ पर आपका हो गया आई सेल हैव बीन वर्किंग। सेकंड में भी आई सेल हैव बीन राइटिंग। अब यहाँ पे हम वापस से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे इसके बाद में हमारे एक थोड़े से हमारे इसमें फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट को भी हमें देखना है। अब इसके बाद में हम उन फैक्ट्स की तरफ जाएंगे और एक बार वापस इसको रिवाइज करें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपको सेल हैव बीन और विल हैव बीन नेवर के अंदर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग और सिंस फॉर का प्रयोग देखना है। ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगी। By the end of this month, I shall have been teaching here for 5 years. यानी 5 सालों से मैं यहाँ अध्यापन कर रहा हूँ। इसी प्रकार आपके एडवर्ब by plus time, by the end of, with the end of, by Monday, by July, by 2024, by now, etc. तथा since for भी है। तो वहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, जो हमारे कोष्टक में या ब्रैकेट में आपको वर्ब मिलेगी उसके अंदर बदलकर लिखना होगा। हाँ, तो हमने जो सारे टेंस के बारे में करा, उसके बाद हमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें इन नियम को भी देखना है। जैसे पहला नियम क्या कहता है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स, उससे पहले यानी कि आपका रिक्त स्थान से पहले कहीं हिंदी में जैसे लेट, मेक, सी, हियर, हैड बेटर यदि आपका है तो निश्चित है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ये आप ध्यान रखें। ये क्या होना चाहिए आपके जस्ट आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है रिक्त स्थान है उससे पहले आपकी कौन कौन सी वर्ब है, यानी कि लेट, मेक, सी, हियर, हैड बेटर। तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उदाहरण पे यू हैड बेटर फिल इन द ब्लैंक्स टेल नोबडी अबाउट इट। सेकंड रूल हमारा कहता है कि मॉडल्स कोई भी है, जैसे कि आपका शुड, यदि तेरा मॉडल में कोई भी मॉडल्स है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तीसरा में हमारा कहता है यदि ब्रैकेट में डी वर्ब आया, ओनली डी वर्ब आई, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया थी, तो यहाँ पर जो हमारे इज, एम, आर और वाज वर्ब का अधिक संभावित है लेकिन कंप्लीट नहीं, यानी डेफिनेटली आपको जो है 90% आपको जो है इज, एम, आर और वाज वर्ब, यानी कि आपके 10th लेवल तक आपका इन्हीं में से निश्चित है कि आपको इनमें से एक लिखना है। बी का एज इट इज बी नहीं लिखना है, इनमें से आपको एक वर्ब है। यदि प्रेजेंट का सेंस दे रहा है तो आपको इज, एम, आर में से करें, और यदि पास्ट का सेंस दे रहा है तो वाज वर्ब में करें। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेंस आपका प्रेजेंट है या फिर पास्ट है। यहाँ बी है ना, तो उसको आपको एज इट इज नहीं है, उसके अंदर आपको वर्ब में आपको इज, एम, आर का प्रयोग करें या वाज वर्ब का, यही अधिक संभावित रहता है। लास्ट है यदि वाक्य में लिस्ट शब्द है और उसके बाद सब्जेक्ट है और फिर रिटर्न, जैसे कि ये लिस्ट वर्ड आया फिर सब्जेक्ट और फिर आपका रिटर्न आया, तो यहाँ पर आपका शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इनके आंसर मैंने नहीं लिखे, ये आंसर आपको लिखना है, कमेंट्स में इसका रिप्लाई देना है इनके सभी आंसर को, और उसके बाद नेक्स्ट के अंदर आपका रिप्लाई आपके कमेंट्स पर उपलब्ध रहेगा। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।